अगला क्वेश्चन जो आप लोग को बोला है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, दूसरा का कहना है दूसरा क्वेश्चन का कहना है कि उपयुक्त प्रश्न, उपयुक्त माने ऊपर वाला प्रश्न है ना, वन में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र के माध्यम से निकाल के दिखाना है। ठीक, तो द्विघात सूत्र हम तो जानते ही नहीं हैं, अभी बताए ही नहीं है, यही बात ना। तो सबसे पहले हम लोग को सूत्र जान लेना है। तो सूत्र होता क्या है, देखो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वो तो बताए हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो इसमें होता है x² का कोफिशिएंट को हम लोग a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और एक कांस्टेंट रहता है जिसको कि c कहते हैं। ठीक ना, तो इसी तरह से जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको पहले हम लोग इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने मतलब तुलना करेंगे ना। जैसे इसका नाक मुंह है वैसा ही हमारा इक्वेशन का नाक मुंह होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको इस तरह का बनाना पड़ता है ना, बनेगा पहले तभी हम कंपेयर करेंगे, उसमें से हम a, b और c का मान निकालेंगे, और जब इतना निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग को निकालना रहता है विविध कर। क्या निकालना रहता है, विविध कर। विविध कर को हम लोग सूचित करते हैं d से, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। और जब d निकल जाता है तो मूल निकालने की बात आती है, तो मूल बराबर हम लोग लिखते हैं -b प्लस माइनस √d बटा 2a। ये हमारे पास द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है, मेन सूत्र यही होता है ना, इसी से हम लोग मूल निकालते हैं। तो मूल यहाँ निकलता है दो तरह से, एक को कहते हैं अल्फा और दूसरा को कहते हैं बीटा। जब अल्फा निकालते हैं तो लिखते हैं -b प्लस √d बटा में 2a। ठीक ना, और जब बीटा निकालते हैं तो इसी को प्लस जहाँ लिखे थे वहाँ लिख देते हैं -b माइनस √d बटा 2a। यहाँ पर द्विघात समीकरण हम बोले थे कि द्विघात समीकरण में अधिक पावर कितना, 2, तो इसका हल भी कितना मिलना चाहिए, 2। तो हल जो है यहाँ अल्फा और बीटा के रूप में हमको 2 मिलते हैं। अल्फा में हम लोग पॉजिटिव को लिख लेते हैं और बीटा में हम लोग इसके नेगेटिव को लिख लेते हैं। आई बात समझ में। तो ये सूत्र है हमारे। तो कहो कि इससे बनता कैसे है सर, तो एक क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था सर हमारे पास, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए, आप देखिए ये जो दिया हुआ है इसके जैसा दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो ई वाला इसके सामने लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो तो x² इसमें भी है, हाँ है सर, x इसमें, हाँ सर इसमें भी है। एकरा में कोई x नहीं है तो एकरो में कोई x नहीं है ना, नहीं है, ये एक जैसा है ना। तब हम लोग का क्या काम है, a, b और c को उसमें से चुन लेना है, कंपेयर करके बाहर निकालना है। तो x² के साथ a है तो यहाँ भी कोई होगा इसके साथ, तो कहेंगे a बराबर, a की जगह कितना, ठीक है। फिर चलिए b, तो b बराबर, b की जगह कितना, -7, ठीक है। फिर है हमारे पास c, तो c की जगह कितना, 3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद d निकालते हैं ना। तो जब d निकालेंगे तो d यानी विविध कर निकालना है, तो क्या करते हैं, पहले b का स्क्वायर, तो b कितना है, -7, तो लिखेंगे हम -7 का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है, माइनस है सर, -4 लिख दिए, 4, a तो a भी लिख दिए, c तो c भी लिख दिए, ठीक है। अब देखना 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा,
माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 की 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। अब 49 में से 24 घटा देंगे तो कितना आने वाला है, 9 में से 4 5 और यहाँ 2 में से 2 2, कितना आया 25। हमको 25 मिल गया सर। कौन मिल गया, डी मिल गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं हम लोग, मूल निकालते हैं, मतलब x निकालना होता है ना। तो x निकालने के लिए क्या होता है सर, x निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी। ये फार्मूला का माइनस है और यहाँ b भी क्या चीज़ में है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत लग रहा है तो पहले माइनस फार्मूला वाला और फिर -7b जो है सो लिख दिए। ठीक है, प्लस माइनस वो माइनस नहीं, ये प्लस माइनस फार्मूला वाला ना, इंटू रूट अंडर डी कितना निकाले हैं 25 बटा 2a कितना था 2 था, तो 2। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सर, माइनस माइनस अब तो प्लस कर सकते हैं, 7 प्लस माइनस लिख दिए। 25 का रूट निकल सकता है क्या, हाँ सर, कितना 5, तो हम यहाँ लिख दिए 5 बटा 2 दूनी के 4। अब हम लोग को क्या कहते हैं कि एक बार अल्फा और एक बार बीटा निकाल लिया जाता है ना। तो अल्फा बराबर क्या बोले थे, माइनस प्लस वाला लिखते हैं, तो माइनस तो खत्म, यानी माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, यानी ये जो प्लस माइनस लिखे हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 5 बटा 4, प्लस वाला लिख दिए, तो 7 5 कितना 12 बटा 4 तिहाई यानी कि 3। उसी तरह से बीटा के पास आएंगे तो बीटा कितना 60 माइनस 5/4, 7 में से 5 घटाओगे तो कितना 5 2 7, 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, कितना 1 बटा 2। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा मिल गया 3 और बीटा मिल गया 1 बटा 2। अब ध्यान देना कि अगर इसी को आप लोग फैक्टर मेथड से बनाए थे तहाँ भी आंसर शायद इतना ही आया होगा ना। इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाए थे तो भी आंसर शायद इतना ही आया होगा, कि कोई दूसरा आया था, नहीं आया था। और अभी हम लोग इसका फार्मूला से बनाए तो भी आंसर इतना ही आया ना। तो ये होता है तरीका, आंसर अलग नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि उससे बनाए तो कुछ और, इससे बनाए तो कुछ और, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका मेथड गलत है। आई बात समझ में? तो अगर समझ गए बात तो पहले फार्मूला फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन नहीं, पहले इसको अलग नोट कर लोगे उसके बाद उसको बनाओगे। चलो देख ला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ना। तो यहाँ a कितना है, a 2, b यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, और c कितना है -4। क्या निकालते हैं इसके बाद, d निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या बताए थे फार्मूला, b² माइनस 4ac, माइनस नहीं यहाँ, b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4a 2c -4, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है यहाँ तक। फिर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे भाई, मूल निकालने के लिए x बराबर क्या चीज -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, यही ना। -b तो b कितना है यहाँ 1, तो लिख देंगे यहाँ -1 ना, प्लस माइनस रूट अंडर d कितना निकाले हैं 33 बटा 2, अब a कितना है 2 है। अब इसको एक बार अल्फा लिखते हैं, अब एक बार बीटा लिखते हैं। अल्फा में क्या लिखेंगे -1 प्लस रूट 33
बटा 2 दूनी के 4। वैसे ही बीटा में लिखेंगे -1 माइनस √33 बटा में कितना 4। अभी आपका हो जाएगा आंसर। दिक्कत जल्दी बनाइए तब। तीसरा भी बन गया सर। सबसे पहले हम लोग इसका कंपेयर करते हैं ना। तो कंपेयर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a की जगह यहाँ कितना है, बोलो a की जगह कितना 4, b की जगह यहाँ कितना है 4√3 और c की जगह कितना है 3। हमको क्या निकालना है, पहले d निकालना है। तो d बराबर क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac। अब b² b कितना है हमारे पास 4√3, तो इसका स्क्वायर माइनस 4a कितना 4 और c कितना 3। अब देखो 4 के स्क्वायर कितना 16 और √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 निकल के आएगा। तो 16 गुना 3 क्या हो जाएगा, 16 32 16 48 माइनस 4 का 16 16 48। 48 में से 48 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, d तो 0 हो गया। अब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये फार्मूला बोलेगा भाई हमसे कि x बराबर -b, तो -b कितना है 4√3 प्लस -d, तो d तो हो गया है 0 बटा 2a कितना है 4। तो देखिए तो 4 से ही 4 कट जाएगा। हाँ, तो अल्फा और बीटा दो को अलगे अलगे निकालते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ √3 बटा 2 और यहाँ भी बच जाएगा √3 बटा 2। तो दोनों तो एक ही जैसा रह गया ना, माइनस बीटा में माइनस इसका वाला प्लस माइनस ना नहीं लिखते हैं, इसका वाला प्लस माइनस ना, तो अल्फा और बीटा दोनों तो ये इक्वल ही रह जाएगा ना, शुरू वाला रहेगा। तो आई बात समझ में, दिक्कत है। जैसे हम लोग अल्फा क्या लिखते हो, अल्फा बराबर -b प्लस √d बटा 2a और बीटा लिखते हैं -b माइनस √d बटा 2a। तो माइनस तो दोनों में रह ही जाता है, माइनस थोड़ी ना हटा सकते हैं। तो माइनस इसका है तो वो तो रहेगा ही दोनों में। आंसर में नहीं है क्या, हाँ देख के देखो तो आंसर में तो एक ही होगा, है ना। तो ये रहा तुम्हारा तीसरा। चौथा देखो, चौथा बेचारा हमसे कहा है, क्या बोला है, तीसरा चौथा ना, वो बात नहीं कह रहे हैं, ये बात हम कह रहे हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर कुछ बात हम लोग को बताना है जो कि नहीं जानते हैं, हम उसको बताना है। देखना, इसको तो कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फार्मूला के समय वो हमको बताना चाहिए था, जो छोड़े थे इसी के लिए छोड़े हैं। क्या है भाई, तो a बराबर कितना 2, b बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो कितना 1 और c बराबर 4। मैया देखिए इतना लिख दिए। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, d ना, विविधकर डिस्क्रिमिनांट इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना। d बराबर, तो d बराबर क्या होता है सर, b² माइनस 4ac, यही नहीं निकालते हैं। b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ठीक है, 1 4 का 16 16 दूनी के 32, 32 में से 1 हटा दिए कितना मिल गया -31, माइनस में मिला। तो यहाँ पर हम लोग को एक बात लिखना पड़ता है, क्या, चूंकि d जो है से छोटा है, ये छोटा लिखे हैं, इसको कहते हैं बड़ा। यही हम जानना चाहते थे कि जानता है इससे कि नहीं। d जो है से छोटा है, d क्या है छोटा है, किस से 0 से।
तो यहाँ 3 बात हम लोग को जानना है, जो कि जानना चाहिए। पहला, अगर d जो है से बड़ा होगा किससे? 0 से, पहला बात। दूसरा बात, d जो है से छोटा होगा किससे? 0 से। और तीसरा बात, d अगर बराबर होगा किसका? 0 का। तो 3 बात होता है हमारे पास ना, और तीनों आया है तुमको बनाने के लिए। चारों क्वेश्चन में तीनों बात सामने आया है। क्या क्या भाई? अगर 0 से बड़ा है, जैसे शुरू में आया था कितना? 25, 0 से बड़ा आया था। तो 0 से बड़ा आने के बाद क्या होता है? 2 अलग अलग हल आते हैं। पहला का 2 अलग अलग आया होगा, तो यहाँ इसमें हमको लिखना होगा 2 भिन्न हल होंगे। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही क्या होगा, d जो है से 0 से छोटा होगा, तो इसमें हमको लिख देना होगा कोई हल नहीं होगा। लेकिन कैसा हल नहीं होगा? वास्तविक हल नहीं होगा ना। इसमें 2 भिन्न वास्तविक हल होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा। कैसा? कोई वास्तविक हल नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा तो कैसा? काल्पनिक होगा, जिसको इमेजिनरी कहते हैं। आयोटा लगाते हैं उस माइनस को हटाने के लिए ना, तो वो हम लोग कभी पढ़ना नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। कब? जब d जो है से 0 से, जब d जो है से 0 से, अरे भाई उल्टी लिख दिए ना, यहाँ है d 0 से छोटा। ये वाला जो मुंह ऐसे बनवल रहता है ना, जने मुंह खुला रहेगा ना वो होता है बड़ा, और जने मुंह बंद रहेगा वो होता है छोटा। ये बात हम लोग बचपन में पढ़ाते थे सर जी, कि मुंह खुला रहेगा तो समझो बड़े होके है। तो क्या है? d जो है से 0 से छोटा है। तो जब d 0 से छोटा रहेगा, मतलब 0 से छोटा मतलब माइनस में रहेगा। 0 से छोटा कब होता है? जैसे यहाँ 0 के बाद वाला जो नंबर रहेगा वही ना, इधर तो पॉजिटिव बड़ा ही होता है, तो यानी माइनस में मिलेगा अगर d तुमको, तो उसको कहेंगे कोई वास्तविक हल नहीं होगा। कोई वास्तविक हल नहीं होगा। अब हल यहाँ क्या निकालते हैं? यहाँ हम लोग मूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं ना। तो यहाँ हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, जब d जो है से 0 से बड़ा होगा, तो दो अलग अलग होंगे। 2 अलग या भिन्न कह सकते हो, हाँ, 2 भिन्न हल मिलेंगे। 2 भिन्न और वास्तविक हल होंगे। ये बात है। लेकिन अगर d जो है से 0 हो जाएगा तो यूनिक हल मिलेगा। यूनिक मतलब एकलौता, सिर्फ एक एक। जैसे अभी तुरंत इससे पहले वाला मिला था -√3/2 मिला था ना, तो अल्फा भी वही होगा और बीटा भी वही होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि केवल एक हल मिलेगा। केवल एक वास्तविक हल होगा। आई बात समझ में? ये बात हम लोग को यहाँ चुपचाप इसी बात को लिख देना है। आगे हम लोग को हल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लिखना है कि चूंकि d जो है से क्या है? 0 से, d जो है से 0 से छोटा है। जब d 0 से छोटा है तो क्या होता है भाई? जब d 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक हल नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः कोई वास्तविक हल या मूल नहीं होगा। तो यही बात उसमें बोला है कि कोई अस्तित्व ही नहीं होगा इसका। आई बात समझ में? इसीलिए कल हम लोग इसको बोले थे कि जहाँ रूट में माइनस आएगा उसको हल हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, 11वीं में जाओगे तो इसको फिर हल कर सकते हो। आई बात समझ में? 10वीं में नहीं हल कर सकते हैं। ये बात हम लोग को लिख लेना जरूरी बात था। ये हमको फॉर्मूला के साथ बताना चाहिए था, जो कि इस क्वेश्चन के लिए हम छोड़े थे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना। 3 बहुत आसान है, चाहोगे तो तुम लोग आराम से बना सकते थे, लेकिन
तीसरा का पहला क्या बोला है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। यही बात ना। तो ये तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि अगर x 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बेकार में तुमको उलझाने के लिए बना दिया है, हाँ, ताकि टेंशन में आ जाए का लिख दे क्वेश्चन यहाँ, अरे बाप रे, वो कुछ नहीं सोचना ही, कुछ कहा ही नहीं है तुमको। अगर x रहेगा ही नहीं तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। हाँ, तो इसी बात को बोला है कि x कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम भी सोच लिए नहीं होगा, हाँ, उसका कोई यूज ही नहीं है हमारे लिए। तो क्या होगा सर, ये तो द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा है। तो हम बोले थे कि अगर इक्वेशन द्विघात समीकरण में दिया है तो उसको हम लोग को कोशिश करना है कि उसका एक फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ले आए। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, जिसका बेटा कोई नहीं होकर बेटा एक ना, तो एक इसका बेटा है बेचारा के। तो चलो लघुत्तम लेते हैं x और 1 का। तो x से x को करेंगे तो कितना, x², 1 को 1 से करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा हमको x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। इधर अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, घरे बुला लो इसको। x² प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देख सकते हैं स्क्वायर मिल गया हम लोग को, द्विघात समीकरण है। अब जो मेथड तुमको अच्छा लगता है, अगर फैक्टर मेथड अच्छा लगता है तो उससे बनाओ, अगर फार्मूला बढ़िया लगता है फार्मूला से बनाओ, अगर तुमको मन करता है कि नहीं क्या कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाएंगे तो उससे बनाओ, जिससे मन करे उससे बना। नाम धर के नहीं बोला है यहाँ कि आपको उसी से बनाना है, नाम तो कुछ नहीं धरा है, बोला है मूल निकालिए। तो मूल निकालने के लिए हम लोग को आसान लगता है कि फार्मूला से बना दिया जाए। तो क्या करेंगे भाई, a निकालेंगे, a कितना 1, b कितना -3, c कितना -1, d निकाल देते हैं b² -4ac, b² -4ac। फार्मूला याद रखिएगा, बार बार अगर आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो जैसे हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लोग लिखिएगा। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन रहता है तो वहाँ फार्मूला लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना ना, तो छोड़ दोगे तो वो भी छोड़ देगा नंबर देने के लिए। अगर 4 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर देगा, इसलिए केयर कीजिएगा। जहाँ फार्मूला लिखना है वहाँ लिखिएगा जरूर ना। घर में भी जब बनाते हैं उसमें आदत डालिएगा कि हम लोग जब भी बनाए तो फार्मूला से, इन्हें कि हम तो बड़ी तेज हैं तो मार देते हैं, ऐसा गलती ना करें। b² -4, a कितना 1 और c कितना -1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अभी माइनस क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 9 4 कितना 13, d निकल गया। अब d देख लेंगे, 0 से बड़ा 0 से छोटा क्या कुछ है, क्या है, d जो है से बड़ा है किससे 0 से, तो 2 वास्तविक और अलग अलग हल होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब वो हल हम लोग को निकालना है। तो अगर मन कर रहा है तुमको कि डायरेक्ट अल्फा और बीटा लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा का लिखते थे -b प्लस √d/2a और बीटा लिखते थे -b -√d/2a। अब बैठा देते हैं -b, तो -b कितना -3, कितना है -3, और यहाँ भी कितना है -b, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 3 लिख देंगे, प्लस √d तो कितना 13, 2 और a कितना है सर, a तो 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो भी यही रहेगा। उसी तरह से हम लोग इसके पास आएंगे 3 -√13/2 और इसको हम लोग कह सकते हैं आंसर। दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, तो जल्दी हटाओ इसको। क्या बोला है, तीसरा का दूसरा। देखने में क्वेश्चन बहुत उटपटा लग रहा है नहीं उतना, बस थोड़ा सा कष्ट देगा तू लोग को। बोलता है x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। बाद बाकी जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है कि ये और ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसको ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, यही बात लिखा है, उसको हमको ध्यान नहीं देना है। आइए तो क्या करें, सबसे पहले इसको हम लोग अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में ले आते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले इसका लघुत्तम लेना होगा। लघुत्तम ले लें तो x + 4 और x - 7, तो इससे तो ये कटेगा, ये बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा
x माइनस 7, यहाँ बीच में माइनस है सर, ब्रैकेट लगाए, इससे ई कैंसिल हो जाएगा तो ई बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए इसको लिखते हैं x माइनस 7 माइनस ये ऐसा लड़ाकिन है कि घर में जैते कलह शुरू, मतलब सब के बदल देगा। देखना ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी, देख ला कैसन लेसे, हाँ ऐसा चीज, बटा इसको गुना कर दो, x को x से x स्क्वायर, x को 7 से 7x, फिर 4 को x से तो 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 7×4 = 28 बराबर 11/30। अब देखना ये प्लस में है ये माइनस में है, खत्म हो जाएगा, 7 और 4 दोनों माइनस में तो 7×4 11/x स्क्वायर, ई प्लस में ई माइनस में दोनों x है ना, दोनों धोती कुर्ता वाले हैं तो एक साथ है, लेकिन एगो है भाई बूढ़ा ज़्यादा हो गया है, हाँ तो प्लस माइनस घटता है, 7 में से 4 घटाओगे तो कितना, 4 3 7, लेकिन चिन्ह बड़ा का होता है, तो चिन्ह क्या चीज़, माइनस का, साथ में धोती कुर्ता लगा दो भाई इनका, -28 बराबर 11/30। अब देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, 11 से 11 कैंसिल, यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया 1। अब इसको गुना भी तिरछा तिरछी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ भाई, 30 से करेंगे तो -30 बराबर, इसको उधर 1 से करेंगे तो चुपचाप जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, यानी x स्क्वायर -3x -28। दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब क्या करना है, इधर ही मुंह बना के खड़ा है, ठीक नहीं लग रहे हैं, इनको बुला लो बारात में शामिल कर लो, हाँ आइए भाई पार्टी उटी चलेगा। तो यहाँ है कौन, x स्क्वायर -3x -28, अब इधर बेचारे माइनस में थे, उधर गए तो जीट बूट लगा के ना जाएंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +30 बराबर 0। चलिए इसको और बनाओ सुंदर, x स्क्वायर -3x प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ा का होगा, 30 में से 28 घटा दोगे तो कितना बराबर, अपना हालत अब ठीक हो गया, फिर से द्विघात हो गए। अब मन है कि बना देना है तो जैसे मर्जी, सबरी मन कर रहा है थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, फैक्टर मेथड से बना देते हैं। तो फैक्टर मेथड से मतलब यहाँ 1 है, इसको गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, और 2 से गुना करेंगे, लेकिन इसको तोड़ना ऐसा है कि गुना करे से 2 आए और जोड़ने से 3 आए, 2 1 3, ठीक है। तो चलो इसको लिख देते हैं x स्क्वायर -2x -x, दोनों माइनस में रहेगा तभी ना जुटेगा, +2 = 0। अब क्या करते हैं भाई, जोड़ा लगा देते हैं, फिर माइनस बाहर निकल रहा है तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, ठीक ना। यहाँ x दोनों में लग रहा है कि कॉमन है तो x -2 माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो x -2 बराबर 0। बाहर वाले को ले आओ एक साथ है, x -1, और फिर दोनों एक जैसा जो दिख रहा है उसको एक साथ है, x -2 ठीक है। अब दोनों को 0 बांट दो तो x बराबर कितना 1, और यहाँ x बराबर, दिक्कत है, तो ये आपका सॉल्यूशन है सर।